सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, नेपाल के अंदर में कल तख्ता पलट हो चुका। केपी ओली अपनी खोली खाली करके भाई साहब दुबई भाग गए हेलीकॉप्टर पकड़ के। नेपाल के अंदर में जितने भी मिनिस्टर्स थे उन सब ने अपना रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया था और नेपाली आर्मी के अंडर में है पूरी तरीके से नेपाल। अब आपको बता दूं कि अगले जो प्रधानमंत्री का कंटेंडर है उसमें कहा जा रहा है कि बलेंद्र शाह हो सकता है कि अगला प्रधानमंत्री बने। कौन है ये बलेंद्र शाह? ये एक रैपर हुआ करता था, क्योंकि युवाओं के बीच में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसीलिए इसको मेयर बना दिया गया था। अब दोस्तों, ये अमेरिकन एम्बेसडर के साथ में भी इसकी मुलाकात हुई है 2024 के फरवरी महीने में। टाइम्स मैगजीन में भी इसकी एंट्री हो चुकी है दोस्तों, मोस्ट 100 इन्फ्लुएंसर यंग लीडरों के नाम सूची में। अब दोस्तों, मजे की बात यह है कि कई पॉलिटिशियनों को मार दिया गया वहां के फाइनेंस मिनिस्टर को नंगा करके नदी के बीच में दौड़ाया गया। स्ट्रेचर पे जा रहे थे, भाई साहब जिंदा है कि मर गए किसी को नहीं पता अब तक। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बीवी को जला दिया गया दोस्तों बुरी तरीके से। अब मजे की बात यह है कि वहां पे बैंक लूटने की भी घटनाएं सामने आ रही है, शॉपिंग मॉल्स लूटे गए हैं दोस्तों। तो ये प्रोटेस्ट है नेपाल के अंदर में। मैंने अपनी कल की वीडियो में बता दिया था कि कौन सी कंट्री ये करवा रही है दोस्तों, क्योंकि ये एक दिन के अंदर में नहीं होता, ये पैटर्न सेम है। फिर वो चाहे बांग्लादेश में हो तख्ता पलट, फिर वो चाहे श्रीलंका में हो तख्ता पलट, और फिर वो चाहे नेपाल में हो, म्यांमार में हो, पाकिस्तान में हो, हर जगह में पैटर्न सेम आपको देखने को मिलेगा। बांग्लादेश के अंदर में भी दोस्तों एक रैपर था जिसने डिश किया था दोस्तों, शेख हसीना के खिलाफ एक गाना बनाया था। इसके बाद में युवाओं के बीच में, स्टूडेंट यूनियंस के बीच में आग लग गई थी। अरे अब तो सत्ता गिरानी है, तो स्टूडेंटों को, युवाओं को भड़का के पूरी तरीके से वहां पे तख्ता पलट कर दिया। श्रीलंका में भी यही हुआ था, फिर यहां पे भी वही देखने को मिल रहा है। अब ये जो बलेंद्र शाह है, ये एंटी भारत सेंटीमेंट रखने वाला बंदा भाई, अमेरिका का ये पालतू है। वहां पे ज्ञानेंद्र सिंह जी, जो कि राजशाही लाने की जब बात चल रही थी, प्रोटेस्ट शुरू हुआ था काठमांडू में, पूरे नेपाल के अंदर में, तब ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से अपने मंसूबे को कामयाब नहीं कर पाई। इसीलिए अब सोशल मीडिया बैन के ऊपर में ये पूरी तरीके से प्रोटेस्ट चालू हुआ। सोशल मीडिया बैन हटने के बावजूद ये प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ चुका कि वहां पे पार्लियामेंट जला दिया गया, केपी ओली का घर जला दिया गया। केपी ओली तो चाइनीस एजेंट था, सबको पता है कि चाइना का वो पालतू था दोस्तों। भारत विरोधी भी कई बार बात की है उसने, राम प्रभु श्री राम के बारे में कमेंट किया था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, केपी ओली कम्युनिस्ट था, उसकी जो माइंडसेट, आइडियोलॉजी, इंक्लिनेशन थी दोस्तों, पूरी तरीके से वो चाइना फेवर्ड था। अब अमेरिका भारत, चाइना और रशिया के ऊपर में नजर रखने के लिए इस खित्ते के अंदर में एक बेस चाहता है। बांग्लादेश के अंदर में भी सेंट मार्टिन आइलैंड में बेस चाहता था, वहां पे हो नहीं पा रहा है। मोहम्मद यूनिस आया हुआ है वहां पे, बांग्लादेशी आर्मी भी विरोध कर रही है इस बात का। अभी नेपाल के अंदर में तख्ता पलट करवा दिया चाइना का इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। अब दोस्तों मेन बात है कि इसको देखते हुए भारत के अंदर में कुछ पॉलिटिशियंस है 2 टके के, जो भारत को जलाने की धमकी दे रहे हैं इनडायरेक्टली सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे। आप देखिए, संजय राउत, ये अगर राज्यसभा का मेंबर ना होता ना तो इसकी औकात ना होती ऐसे बयान देने की, क्योंकि इसको पता है कि भारत के अंदर में देशभक्त लोगों की कमी नहीं है। भारत को आजाद करवाने के लिए लोगों ने छातियों पे गोलियां खाई थी, और ये 2 टके का संजय राउत राज्यसभा सांसद है, इसलिए सोचता है कि कुछ भी बोल के निकल जाएगा। नेपाल के अंदर में प्रोटेस्ट किसके खिलाफ हुआ था? करप्शन के खिलाफ, डायनेस्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ, नेपोटिज्म के खिलाफ में। वहां पे नेपाल को बर्बाद करने वाले, नेपाल के देशद्रोही, नेपाल के गद्दारों को
मारा गया, भगाया गया, तख्ता पलट इसीलिए हुआ वहां पे। भारत के अंदर में जो देशद्रोही है ना, जो देशद्रोही सोच रखने वाले लोग हैं, उन लोगों को सीखना चाहिए और डरना भी चाहिए कि भारत के खिलाफ, भारत को जलाने की, भारत की संप्रभुता को हार्म करने की सोच रखने वाले लोगों का भी हशर भगवान न करे कभी ऐसा हो जाएगा अगर दंगे फसाद करने की भारत के अंदर में कोशिश की तो। भारत एक डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यहां पे लॉ एंड ऑर्डर लोग फॉलो करते हैं। यहां पे अपने काम से मतलब रखने वाले लोग हैं भारत के अंदर में। भारत के अंदर में भी विदेशी ताकतों ने कोशिश की थी हिंसा भड़काने की, फिर वो चाहे शाहीन बाग आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, और ऐसे भारत के अंदर में ऐसे 2% के जाहिल जो अपने आप को नेता कहते हैं ना, ऐसे कुछ लोगों को बिकाऊ ये लोग होते हैं, इसी यही लोग को हायर करते हैं दोस्तों, ऐसे ही लोगों को। संजय राउत रात को, मुझे लगता है इसकी शक्ल देखो तो लगता है कि भाई रात को बाथरूम जाने में भी अकेले इसको डर लगता होगा, और ये ऐसी बात कर लेगा। चलिए छोड़िए। ये दूसरे नेता अखिलेश यादव, टोटी भैया, टोटी चोर जिनको बुलाते हैं सोशल मीडिया में लोग, उनके नेता ये आईपी सिंह धमकी दे रहा। बीजेपी ने, अगर मोदी जी ने सपोज कह दिया कि भारत के अंदर में जितने भी देशद्रोही है, भारत के लोग अपने आप देख ले, 14 करोड़ बीजेपी के सिर्फ कार्यकर्ता, आरएसएस, हिंदू सेना, उनके समर्थक सब अलग, ये 2% का नेता, ये नेता बन जाता है इसलिए इनको लगता है कुछ भी बोल के ये लोग निकल जाएंगे, भारत को जलाने की बात करके निकल लेंगे। भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत के अंदर में विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को लोग नोटिस करती है और चुनाव के वक्त में जवाब दिया जाता है। यहां पे बुलेट नहीं, बैलेट से काम होता है भारत के अंदर में। और ये 2% के जाहिल, इनको नेता बना दिया जाता है और इनको जातियों के नाम पे दोस्तों इनको वोट भी मिल जाते हैं। ये देखिए 2% की राणा अय्यूब, अहमदाबाद होटल गेस्ट हाउस कांड, छोड़िए अब पुरानी बातें, इसकी क्या बताऊं। ये राणा अय्यूब क्या लिख रही है, फिर डिलीट कर दिया पोस्ट, फट गई। डिलीट क्यों किया? ये 2% का जाहिल संजय सिंह, तिहाड़ के, ये लोग नेता बन रहे ना भाई, तिहाड़ के अंदर में था, हालांकि बाइज्जत बरी हो चुका और छोड़ दिया गया, इसके खिलाफ सबूत नहीं मिले उतने। देखिए इन लोगों को कॉमन लोगों के साथ में, चलो तिहाड़ के अंदर में जो क्रिमिनल्स है ना, उनके बीच में रखा जाए इन लोगों को, तब पता चलेगा इन लोगों को। भारत के लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते लोग यहां पे, लेकिन जब बात देश की आएगी ना, तब भाग के देश प्रेमियों को नहीं जाना पड़ेगा, देशभक्तों को नहीं जाना पड़ेगा, देशद्रोहियों को जाना पड़ेगा भाग के, और शायद भाग भी नहीं पाएंगे। यहां पे लॉ एंड ऑर्डर चलता है भारत के अंदर में, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की परमिशन नहीं है, फिर वो चाहे नेता हो या साधारण इंसान हो। ये कांग्रेसी हैंडल चमचे लटकते रसगुल्ले राहुल गांधी के सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, कोशिश तो करके देखे, और ट्वीट डिलीट भी कर देते हैं कई जन। ये हाल है इन लोगों का। मोदी विरोध करते करते ये लोग देश विरोध का सोच, इनकी मानसिकता सामने आ जाती है लोगों के सामने। लोगों को पता होना चाहिए कि भारत के अंदर में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो भारत विरोधी सोच रखते हैं। ये संजय राउत की राज्यसभा सांसदी खत्म होने दीजिए, इसको स्क्रैप मटेरियल होता है ना दोस्तों, स्क्रैप मटेरियल, जो कूड़ा कूड़ा पॉलिटिक्स का, ये कूड़ा बन जाएगा अपने आप।
ये कूड़ा बन जाएगा उसके बाद में, इसकी कोई औकात नहीं रहेगी। देखिएगा आप क्या हाल होता है इसका। और इसके बड़बोलेपन की वजह से ही उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरीके से फूक गई। महाराष्ट्र के अंदर में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, लोगों ने सुपड़ा साफ कर दिया, औकात नाप दी इन लोगों की। यह है पावर डेमोक्रेसी की। यहां के लोग बैलेट पे वोट देके जवाब देते हैं। 3 बार नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया भारत के लोगों ने। यह उनका परफॉर्मेंस है, उनका काम बोलता है। राहुल गांधी को तीनों का तीनों बार निकाल फेंका, भाग यहां से, नहीं चाहिए कांग्रेस की सरकार। फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आया कि भारत के लोगों का सेंटीमेंट किस तरफ है, फिर भी ऐसे बयान देते हैं। तो ये है दोस्तों अब तक की अपडेट, सोचा शेयर करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों नेपाल के अंदर में एक तरीके से बढ़िया ही हुआ कि पी ओली निकल लिया, लेकिन अब एक वैक्यूम बन चुका है। नेपाली आर्मी और भारत, नेपाल और भारत का रिश्ता भाई भाई का है। हालांकि ये बलेंद्र शाह जो था ना, वो बंदा रैपर, वो भारत के खिलाफ सोच रखता है और अब अमेरिका की कठपुतली की तरह वो काम करेगा अगर वो प्रधानमंत्री बनता है तो। अब देखना यह है कि नेपाली आर्मी क्या राजशाही को वहां पे स्थापित करती है, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा फिर से, या फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए इसको, क्योंकि ये नंबर 1 कंटेंडर है भाई, इसके आगे पीछे कोई नहीं है खड़ा, मतलब आसपास में कंपटीशन में अभी कोई नहीं है, यही बंदा बैठा है। अब नेगोशिएशन टेबल में यही बैठेगा नेपाली आर्मी के साथ में। तो आप कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।